आप देख रहे हैं बेसिक की खबरें। बेसिक की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अभिभावक शिक्षक बैठक, जिसे पीटीएम कहा जाता है, फरवरी 2026 का है। प्रत्येक माह अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन किया जाता है। फरवरी 2026 में किस दिन बैठक का आयोजन किया जाएगा, क्या मुख्य बिंदु होंगे, क्या एजेंडा होगा, सारी बातें विस्तार से करेंगे इस वीडियो में। साथियों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट basickyखबर.blogspot.com से ले सकते हैं। उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। अभिभावक शिक्षक बैठक फरवरी 2026। बैठक का विषय एजेंडा होगा। जो एजेंडा की तिथि होगी वो 7 फरवरी होगी और बैठक हमारा 9 फरवरी को आयोजित की जाएगी। एजेंडा एक दिन पूर्व लिखा जाता है। 8 को रविवार है, इसलिए 7 तारीख यहाँ पर एजेंडा की तिथि होगी। पीटीएम बैठक एजेंडा: सेवा में सम्मानित एसएमसी अध्यक्ष, माता पिता, अभिभावक, आप सभी को सादर अवगत कराना है कि विद्यालय का नाम के प्रांगण में अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन दिनांक 9 फरवरी 2026 दिन सोमवार को प्रातः 12 बजे से 1 बजे के मध्य माह फरवरी 2026 की अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन किया जाना है। इस बैठक में अत्यावश्यक चर्चा की जानी है, अतः आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है कि बैठक में समय प्रतिभाग करने का कष्ट करें। एजेंडा का दिनांक होगा 7 फरवरी, जैसा हमने आपको पहले बताया था। सूचना का माध्यम होगा मोबाइल फ़ोन द्वारा, रसोइयों द्वारा, बच्चों द्वारा या स्वयं के द्वारा भी आप कहलवा सकते हैं। बच्चों को बता दीजिए कि कल मीटिंग है, तो वो अपने पेरेंट्स को बता दें। बच्चे बता देते हैं और इससे सभी के पास तक सूचना पहुंच जाती है। आप स्वयं भी लोगों के साथ फ़ोन करके या संपर्क से बता सकते हैं। एजेंडा के मुख्य बिंदु होंगे आगामी माह में होने वाली वार्षिक परीक्षा पर चर्चा, निपुण आकलन पर चर्चा, कन्या सुमंगला योजना पर चर्चा, जन्म प्रमाण पत्र आधार कार्ड बनवाने पर चर्चा, आउट ऑफ स्कूल बच्चों हेतु शारदा कार्यक्रम पर चर्चा, दिव्यांग बच्चों हेतु समर्थ कार्यक्रम पर चर्चा, विद्यालय प्रबंध समिति पर चर्चा, ऑपरेशन कायाकल्प पर चर्चा, अपार आईडी पर चर्चा, दीक्षा ऐप पर चर्चा और कुछ अन्य बिंदु हैं तो उन पर भी चर्चा की जाएगी। अब बात करते हैं विस्तार से। बैठक के बारे में बात करने से पहले आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि अभी भी बहुत सारे साथी ऐसे हैं, लगभग 90% ऐसे शिक्षक साथी हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उससे आप का कोई नुकसान नहीं होना, कोई पैसा नहीं देना होता, वो फ्री है। बस आपके सब्सक्राइब करने से हमें और वीडियो लाने का हौसला मिलता है। पूर्व में निर्धारित तिथि पर अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन 12 बजे से 1 बजे अपराह्न तक विद्यालय परिसर में किया गया। बैठक में अभिभावकों के बैठने हेतु प्रधानाध्यापक द्वारा समुचित व्यवस्था की गई। बैठक में विद्यालय का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। आज की बैठक में पूर्व बैठक की समीक्षा की गई, एजेंडा पढ़कर सुनाया गया तथा विद्यालय में निम्न एजेंडा बिंदुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। आगामी माह में होने वाली वार्षिक परीक्षा पर चर्चा। आगामी माह 2026 में वार्षिक परीक्षा का आयोजन होना है, अतः सभी अभिभावक अपने पाल्य को विद्यालय नियमित भेजें तथा घर पर भी अपने पाल्य की तैयारी में पूर्ण सहयोग करें। पढ़ाई में किसी प्रकार की मदद हेतु विद्यालय के शिक्षक से संपर्क कर सकते हैं। सत्र हमारा अप्रैल से मार्च तक होता है, तो मार्च 2026 में परीक्षाएं होनी है, वार्षिक परीक्षाएं विद्यालयों की। इसके लिए बच्चों को अभी से तैयारी कराना स्टार्ट कर दें। अगर कुछ समस्या है तो विद्यालय के अध्यापकों से अवश्य संपर्क करें। इसको अभिभावक महत्वपूर्ण तौर पर जरूर देखें और नियमित बच्चों को पढ़ाई की ओर ध्यान केंद्रित करने पर प्रोत्साहित करें। कन्या सुमंगला योजना पर चर्चा। कन्या सुमंगला योजना एक सरकार द्वारा जारी की गई लड़कियों के लिए योजना है। इसके बारे में लोगों को जागरूक करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता सरकारी स्कीमों के बारे में। इसलिए हमें लोगों को बताना है कि कन्या सुमंगला योजना क्या है। कन्या सुमंगला योजना के उद्देश्य एवं लाभों पर चर्चा की गई। पात्र बालिकाओं की पहचान कर उनका समय से पंजीकरण कराने पर जोर दिया गया। अभिभावकों को आवश्यक दस्तावेजों और प्रक्रिया की जानकारी देने का निर्णय लिया गया। योजना की समीक्षा, प्रगति की समीक्षा करने पर सहमति बनी कि हम इसमें कितने लोग जुड़े हैं, क्या प्रगति हो रही है, इस पर भी
लगातार निगरानी करते रहेंगे। इस बात पर सभी अभिभावकों ने अपनी सहमति दी। निपुण आकलन पर चर्चा। निपुण आकलन की प्रक्रिया 15 जनवरी 2026 से 15 मार्च 2026 के मध्य कराए जाने हेतु आदेश निर्गत हुए हैं। अतः आप सभी अभिभावक अपने पाल्य को नियमित विद्यालय भेजने हेतु संकल्प लेंगे। शिक्षक के साथ मिलकर अपने पाल्य और विद्यालय को निपुण बनाने में मदद करेंगे। इसके बाद है जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड बनवाने पर चर्चा। सभी अभिभावकों को बताया गया कि यदि आपके पाल्य का जन्म प्रमाण पत्र या आधार कार्ड नहीं बना है तो उसे अवश्य बनवा लें। आप शिक्षक, विद्यालय प्रबंध समिति या विद्यालय के शिक्षक की सहायता से यह कार्य करा सकते हैं, जिससे आपके पाल्य की अपार आईडी समय से बन सके और अन्य सरकारी योजनाओं का भी लाभ मिल सके। क्योंकि जब तक आपके बच्चे पर जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड नहीं होगा तब तक उसको किसी भी तरीके की सरकारी सुविधा नहीं मिल पाएगी, चाहे वो डीबीटी के थ्रू पैसा आना है या अपार आईडी आनी है, या फिर फ्यूचर में भी आपका, जैसे कि आपके यहाँ राशन कार्ड है तो उसके लिए भी आधार कार्ड चाहिए होगा। इन सारी सुविधाओं से आप वंचित रह जाएंगे। आउट ऑफ स्कूल है तो शारदा कार्यक्रम। शारदा कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय के सेवित क्षेत्र में 6 से 14 आयु वर्ग के आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हांकन, नामांकन, उपस्थिति एवं ठहराव सुनिश्चित करने पर अभिभावकों के साथ चर्चा की गई और उन्हें प्रेरित किया गया कि वो सभी बच्चों का नामांकन विद्यालय के अंदर अवश्य कराएं। कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो 6 से 14 वर्ष आयु वर्ष का हो और विद्यालय में उसका नामांकन नहीं हो। अभिभावकों को शासनादेश संख्या, जिसकी दिनांक 15 मई 2025 के माध्यम से संभावित एवं अति संभावित ड्रॉप आउट बच्चों के माता पिता को पीटीएम में इसके विभिन्न पहलुओं के संबंध में विस्तार से अवगत कराया गया। अगला है दिव्यांग बच्चों हेतु समर्थ कार्यक्रम। जो भी बच्चे हैं दिव्यांग, उनको लिए सरकार ने एक अलग से प्रोग्राम चलाया हुआ है जिसे हम समर्थ कार्यक्रम कहते हैं। तो दिव्यांग बच्चों के चिन्हांकन, नामांकन एवं उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा प्रदान कर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से दी जाने वाली सुविधाओं, जैसे दिव्यांग बालिकाओं हेतु स्टाइपेंड, गंभीर दिव्यांग बच्चों हेतु एस्कॉर्ट अलाउंस तथा दिव्यांग बच्चों हेतु अन्य आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जाने तथा संचालित समर्थ कार्यक्रम की विभिन्न गतिविधियों एवं घटकों की जानकारी अभिभावकों के साथ साझा की गई। विद्यालय प्रबंध समिति पर चर्चा। विद्यालय प्रबंध समिति के स्वरूप, गठन एवं कर्तव्य दायित्व पर अभिभावकों के साथ चर्चा की गई। विद्यालय प्रबंध समिति की प्रत्येक माह आयोजित होने वाली बैठक, जो कि प्रथम बुधवार को होती है, उसमें क्या निर्णय लिए गए और सभी को बताया गया कि वो उस बैठक में अवश्य प्रतिभाग करें। विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा विद्यालय विकास योजना के निर्माण में अभिभावकों के साथ सुझाव और सहयोग प्राप्त किया जाना है, इस पर विस्तार से चर्चा की गई। ऑपरेशन कायाकल्प। सरकार द्वारा एक ऑपरेशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसे ऑपरेशन कायाकल्प कहते हैं, जिसके अंदर विद्यालयों के अंदर 19 मूलभूत सुविधाएं विकसित करनी है। इसके बारे में अभिभावकों को बताया गया और इसमें विस्तार से चर्चा की गई कि अपने विद्यालय में क्या कार्य हो चुका है, क्या नहीं होना है, उन सभी को विद्यालय विकास योजना के अंदर डालकर कार्य कराने पर चर्चा की गई। अपार आईडी पर चर्चा। यूडैश प्लस पोर्टल पर नवीन छात्रों की अपार आईडी बनाने की जानकारी अभिभावकों के साथ साझा की गई। उन्हें बताया गया कि अपार आईडी क्या होती है, इसकी क्या आवश्यकता है, इस सभी और क्यों बनवाना चाहिए, इसके फायदे, न बनवाने के नुकसान, ये सारी चीज़ें अभिभावकों के साथ विस्तार से साझा की गई। क्योंकि अपार आईडी में बनाने के लिए अभिभावकों की लिखित सहमति आवश्यक है। जब तक अभिभावक लिखित रूप से सहमति नहीं देते तब तक आप अपार आईडी उनकी नहीं बना सकते हैं। दीक्षा ऐप पर चर्चा। अभिभावकों को दीक्षा ऐप डाउनलोड और उपयोग के साथ स्कूल में प्राप्त प्रिंट सामग्री, तालिका सूची, विज्ञान के किट के इस्तेमाल आदि पर विस्तार से चर्चा की गई। उपरोक्त बिंदुओं के अतिरिक्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार विमर्श के उपरांत बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बैठक में उपस्थित सभी अभिभावकों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया और इसी के साथ आज की बैठक का समापन किया गया। साथियों, ये थी फरवरी 2026 में आयोजित की जाने वाली अभिभावक शिक्षक बैठक से संबंधित वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो एक बार फिर से आपसे
अनुरोध करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। साथ ही अपने अन्य साथियों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। मिलते हैं फिर से अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।